तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। मिंबर शरीफ पे हमारी जमात के मशाहीर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी इस जलसे की कामयाबी की गारंटी है कि आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों से और सिवान की सरजमीन के हर एक मोहल्ले और गांव से उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा, हज़रत हाफ़िज़ कारी शाह आज़म साहब की इन मेहनत व काविशों को अपनी दुआओं से नवाजने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मज़ीद आज की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस में जो एक नई पहल बल्कि एक अच्छी शुरुआत की गई है, उससे खिताब फरमाने के लिए इस हकीर फ़कीर का इंतखाब किया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ नकीब शहीर, माहिर अल्फाज़ो मानी, उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ कारी एजाज़ अहमद क़ादरी साहब क़िबला का कि अब तक वो अपने प्रोग्राम को बहुस्न खूबी लेकर यहाँ तक पहुँचे, जिसमें आपने अभी मुशाहिदा फरमाया। गालिबन बिहार और सिवान में खुसूसियत के साथ कि किसी अजीम शख्सियत को किसी बाबरकत शख्सियत के नाम से अवार्ड से नवाजा गया। चूंकि हज़रत हाफ़िज़ कारी अलहाज जलालुद्दीन साहब की दीनी खिदमात भुलाई नहीं जा सकती। कन्नौज से लेकर के सिवान तक और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों तक इल्म और सिलसिला नक्शबंदिया का फैज़ान पहुँचाने वाली अबकरी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आफाक अहमद नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके नाम से अवार्ड देने की शुरुआत की गई। और पहला अवार्ड उस जात के नाम का निकला है जिस जात के परवरदा या पाले हुए सिवान के गोशे गोशे में दीन की शमा रोशन किए हुए, उन्हीं के एक होनहार शागिर्द जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, काफी मसरूफियात के बावजूद चूंकि सरकारी मुलाजमत में रह करके वक्त निकालना ये बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम उनके वक्त में बरकतें अता फरमाए, ताकि वो इसी तरीके से दीन की तबलीग का काम और ज्यादा जज्बे के साथ अंजाम दे सके। मेरी मुराद हज़रत हाफ़िज़ कारी शाह आज़म साहब क़िबला है, उनका ये इदारा है जिस इदारे से फारिग शुदा हुफ़ाज़े किराम की आज दस्तार बंदी होने वाली है। मेरे बाद हिंदुस्तान का वो चमकता हीरा जिसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर भी बड़ी मोहब्बतों से समाअत किया जाता है। मेरी मुराद शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम मिसबाही साहब, और फिर एक आखिरी कड़ी इस जलसे की हज़रत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गियाबी साहब।
ये कुछ तमहीदी गुफ्तगू मैंने पेश की है सिर्फ इसलिए कि मिंबर शरीफ पे अभी शहजादा हुजूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ फरमा हैं। इनकी दुआएं भी हमें चाहिए और इनकी तरफ से सनद मकबूलियत भी हमें चाहिए। मेरा मौजू जो है नकीब शहीद हज़रत अल्लामा इजाज़ अहमद कादरी साहब ने आपके सामने पेश ही कर दिया है, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं कोई इस फन का माहिर फनकार नहीं हूँ, बल्कि एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तह करके लबकुशाई की जुर्रत कर रहा हूँ और अर्ज गुजार हूँ कि दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम मेरी जुबान पे कलमा हक जारी फरमाए और हमें और आपको उन कलिमात हक़्क़ा पे अमल करने की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त को ज़ाय किए बगैर मैं अपने मौजू का आगाज़ करना बेहतर व मुनासिब समझता हूँ, लिहाजा एक तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और वालेहाना अंदाज के साथ आकाए दो जहां रहमत आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और जो अहले सुन्नत हैं वही अहले निस्बत हैं। जो अहले सुन्नत हैं वही अहले निस्बत हैं। अब निस्बत क्या होती है, एक मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, तवज्जो चाहूं। एक पत्थर वो है जो टॉयलेट में लगा हुआ और वही पत्थर अल्लाह के घर में लगा हुआ। पत्थर एक ही है, डिजाइन एक ही है, कीमत एक ही है, मगर जो पत्थर टॉयलेट में लगा हुआ है लोग उस पे रफ़े हाजत करते हैं और जो मस्जिद में लगा हुआ है लोग उस पे अपनी पेशानी रख के अल्लाह का सजदा अदा करते हैं। समझ रहे? पत्थर में तो कोई कमी नहीं है ना, खरीदा भी गया है एक ही दुकान से, कीमत भी एक ही है, बनाया भी गया है एक ही तरीके से, बस फर्क है तो निस्बत का। जिस पत्थर पे सजदा किया जा रहा है उसने अल्लाह के घर से निस्बत पकड़ ली है और जिस पे रफ़े हाजत किया जा रहा है उसने टॉयलेट की निस्बत पकड़ ली। अब और आप आसान कर दूं, हमारी माँ और बहनें कपड़ा सिलती या आप सिलवाते हैं, कुछ टुकड़ा बच जाता है, हम बसा औकात ये करते हैं कि उस टुकड़े का कुरान मुकद्दस का जुज़्वे दान तैयार करवा लें। कभी अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो घर में पोछा लगाने के लिए या सफाई करने के लिए एक साफी बना देते। कपड़ा एक ही है, एक कपड़े को हमने साफी बना दिया और उसी कपड़े के कुछ हिस्से को हमने कुरान का जुज़्वे दान बना दिया, तो अब निस्बत का फर्क वाज़े हो गया कि जो टुकड़ा कुरान पे चढ़ गया उसे बगैर वजू के नहीं छूते हैं और जो टुकड़ा साफी बन गया है अगर उसे छू देते हैं तो हाथ धोने लगते हैं। समझ रहे? ये निस्बत का फर्क है, ये निस्बत। अब थोड़ा और आगे बढ़े। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के दो चचा और दोनों सगे चचा, दोनों सगे चचा, एक अबू लहब और एक हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक चचा वो है जिसे आले रसूल कहा जाता है और अबू लहब को आले रसूल नहीं बल्कि दुश्मने रसूल कहा जाता है। आखिर वजह क्या? खानदान तो एक ही है ना, खून तो एक ही है ना, कबीला तो एक ही है, चचा भी सगा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हजरत अमीर हमजा मुसलमानों के ताजदार बन गए, आले रसूल कहे जा रहे हैं, वहीं अबू लहब लानत का तौक डाला जा रहा है, दुश्मने रसूल कहा जाता है। तो
जवाब दिया जाता है कि ये वो दीन है जिसमें खानदान नहीं देखा जाता, ईमान देखा जाता। ईमान की निस्बत है तो फिर रसूल के घर का है, और घर का हो अगर ईमान की निस्बत नहीं है तो उसे पांव की ठोकर पे रखा जाता। ये हमारे यहाँ नहीं चलता कि खानदान की वजह से जो है उसे पगड़ी पहना दी जाए, खानदान की वजह से उसे पोस्ट दे दिया जाए या कोई रुतबा दे दिया जाए। देखे सजा चचा है, ईमान ना ला सका तो जहन्नम का ईंधन बन गया, और जब ईमान ले आया तो हबशा का काला करलौटा बिलाल जन्नत का हकदार बन गया। इसलिए निस्बत क्या है उसको समझने की कोशिश, निस्बत। और इसकी शुरुआत में करना चाहूंगा, आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह लमा यग़ज़ूहु, अल्लाह से मोहब्बत करो। सबसे पहले क्या करें? अल्लाह से मोहब्बत करें। किस लिए? इसलिए कि वो हमारी देखभाल करता है, उसी ने पैदा किया ना, वही हमें रोजी देता है ना, वही हमें खाने को देता है ना। तो सबसे पहला हक ये है कि जो तेरी देखभाल करे उससे मोहब्बत किया जाए, जिसने तुझे पैदा किया उससे मोहब्बत किया जाए, जो तुझे खाने को देता है उससे मोहब्बत किया जाए। और फिर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना तो फिर मुझसे भी मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं उसी रब का महबूब हूँ, मैं उसी रब का महबूब हूँ। पहले फरमाया अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हारा रब है। फिर आका इरशाद फरमाते मुझसे भी प्यार करो इसलिए कि मैं उसी रब का महबूब हूँ। और फिर आका ने आगे इरशाद फरमाया, व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। क्या समझे आप? अल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि वो रब है, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत इसलिए कि हम अपने रब से प्यार करते हैं। आज तो ये मौजू हमारे स्टेज से गायब हो चुका है। आज तो लोग ना जाने किस वादी की सैर करने के लिए चल सके, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कुरान में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु लिहुब्बिल्लाह अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये कौन पढ़ाएगा? ये कौन सिखाएगा? ये भी तो एक मौजू है, ये भी तो एक सबक है। जब तक उसकी मोहब्बत ना आएगी ना उस वक्त तक सजदों में सुरूर हासिल नहीं होगा। जब तक उसकी मोहब्बत नहीं आएगी ना उस वक्त तक रोजे में कैफियत जो हानी चाहिए वो कैफियत हासिल नहीं होगी। जब तक उसकी मोहब्बत ना आ जाए फिर काबे का तवाफ करके भी खाली हाथ लौटेगा। जब तक उसकी मोहब्बत ना हो जाए उस वक्त तक किसी नेकी में मजा नहीं आएगा। इसलिए कि सारी नेकियों का मर्जा अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। तो पहली बात तो यह है अल्लाह से मोहब्बत करें, फिर अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करें, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत करें। यहाँ तक तो आपने सुना है, लोग गोल गोल बात करके निकल जाते हैं। हमारा काम ये नहीं है, हम खोल खोल के बयान करते हैं, हम खोल खोल के बयान करते हैं। आपने सुना अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से, और फिर आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह सहाबी, और मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहो। क्या समझे? हम नबी के बाग के हर सजरो समन से प्यार करते हैं। हमारी दो आंखें, एक आले रसूल है और दूसरी असहाबे रसूल है। हम आले रसूल की भी मोहब्बत रखते हैं सीने में और असहाबे रसूल की भी मोहब्बत रखते हैं, इसलिए कि असहाब को निस्बत रसूल से है और आल को भी निस्बत रसूल से। अहले सुन्नत ही अहले निस्बत, अहले सुन्नत ही अहले। तो यहाँ तो इज्तिमाई तौर पे बयान किया गया ना अहले बैत से और मेरे सहाबा के बारे में। अब जरा इनफिरादी तौर पे देखें, आपने सुना होगा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह,
सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। दूसरी हदीस पाक लोग बयान नहीं करते, अगर बयान कर दे तो उनके मजहब की दीवार ढह जाएगी। मेरे आका ने एक दूसरा मकाम पे इरशाद फरमाया, अबू बकर व उमर कहूल अहलिल जन्ना फिल अव्वलिना वल आखिरिना इल्ला नबिय्यिना वल मुरसलीना वला तुखबिरहुमा या अली मा तामहिना। सुनो मेरे सहाबा, मेरा अबू बकर मेरा उमर जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं, अव्वल के भी और आखिर के भी। समझ में, अव्वल के भी और आखिर के भी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने नबियों की उम्मतें हैं, सारी उम्मतों से अफजल हजरत अबू बकर उमर है, इसलिए कि वो जन्नत के बड़ी लोगों के सरदार। इल्ला नबिय्यिना वल मुरसलीन, मगर हाँ नबी और रसूलों को छोड़कर, नबी और रसूलों को, यह हमारा तरीका नहीं है कि किसी की मोहब्बत में इतना गुलू कर जाओ कि नबी से भी बढ़ा दो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हैं, समझ रहे हैं आप? वाज़े है, कोई कितना भी बड़ा हो जाए नबी की बराबरी तो दूर है, नबी के कदमों की धूल ही रहेगा, नबी के कदमों की धूल रहेगा। इसलिए कि नबी नबी होता है और नबूवत हासिल नहीं की जाती, नबूवत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दिया करता है। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली ये बात मैं तुझसे कह रहा हूं। आज तो हमने झगड़ा लगा रखा है ना, ये अहले बैत है, ये जिक्र सहाबा है। आप हदीस मुबारका का मुताला करें, जो शान अहले बैत की बयान की गई है वो सारी रिवायतें सहाबा किराम ने बयान की है, और जो शान सहाबा की बयान की गई है वो सारी हदीसें अहले बैत अतहार ने बयान की। उनके अंदर तो इतनी मोहब्बत है कि वो उनकी शान बयान करते हैं, वो इनकी शान बयान करते हैं, और तुमने ठिका ले लिया, तुमने बंटवारा कर दिया और आगे बढ़े। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली अबू बकर और उमर से उस वक्त तक मत बताना जब तक कि वो जिंदा रहे। समझ रहे? आज तो हम और हमारा मामला यह है कि हम अपने फायदे की दलीलें ज्यादा पकड़ के रखते हैं। जिसे देख लेना, कोई नहीं, बाप है तो वो बाप की अजमत की दलील पकड़ के बैठा है, बेटा है तो वो बेटा के औलाद के हुकूक के बारे में दलील पकड़ के बैठा है, बीवी है तो वो यही पकड़ के बैठी है कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुन ले अहलिही, तुम में का बेहतरीन वो है जो अपनी घर वाले के साथ बेहतर हो। शौहर है तो वो भी दलील पकड़ के बैठा है। तुझे नहीं मालूम है अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा जायज होता तो शौहर को सजदा करना जायज होता। देखते जाए, जो है हमारा भी मामला कुछ बहुत शानदार नहीं है, हमने भी दलील पकड़ के बैठ गए हैं कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, फजर को उठे, रात भर सोता रहे आलिम, और एक आबिद रात भर इबादत करता रहे, उसके बावजूद आलिम के मर्तबे को हासिल नहीं कर सकता है कि नहीं? हदीस पाक है, ये हदीस पाक है कि आलिम अगर इशा की नमाज पढ़ के सो जाए और फजर तक सोता रहे और फिर उठ के फजर की नमाज भी अदा करे, उस आलिम की बात नहीं कर रहा हूं जो इशा भी खा जाता है और फजर भी सो जाता है। समझ रहे आप? जो इशा भी पढ़े, फजर भी पढ़े और सो जाए, एक आबिद रात भर मुसल्ले पे खड़ा रहा, सजदा करता रहा, फिर भी ये आबिद उस आलिम के मर्तबे की बराबरी नहीं कर सकता। सही बात है ना? लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या इस दलील को पकड़ के सो जाना ही मुनासिब है? क्या हमें मुसल्ला नहीं बिछाना चाहिए? क्या हमें तहज्जुद नहीं अदा करनी चाहिए? और अगर ऐसी बात है तो क्या हुजूर बहरुल इरफान को यह हदीस याद नहीं थी? क्या सरकार मुजद्दिद अल्फसानी को यह हदीस नहीं याद थी? क्या गौसे आजम से बड़ा कोई आलिम हो गया है जो 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते हैं, बिस्तर पे नहीं जाते हैं? क्या ख्वाजा अजमेरी को यह हदीस नहीं मालूम थी? क्या हजरत उस्मान गनी से बड़ा कोई आलिम हो गया है कि जब इशा की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ना शुरू करते तो फजर से पहले पूरा कुरान खत्म कर
करके बैठ जाए। ठीक है, लेकिन कभी कभी दूसरों के बारे में भी दलीलें तलाशे ना, कभी दूसरे की फजीलत भी तो बयान करें ना। अपनी फजीलत तो सबको ही बयान कर देता है। देखे आले रसूल और असहाबे रसूल का, कभी अपनी बयान नहीं, अपनी बात नहीं बयान करते हैं। जब भी तस्करा करते हैं तो हजरत अली हजरत अबू बकर की शान बयान कर रहे हैं और हजरत अबू बकर हजरत अली की शान बयान कर रहे हैं। अब और आगे बढ़े, ये तो एक बात हुई ना, एक और बात आई। एक वो हदीस पाक भी आपने सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दोनों शहजादे मौजूद थे और मेरे के आका ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा और उसे भी महबूब रखना जो इन दोनों से प्यार करे। समझे, सुनिए ना। अब इसके बारे में तो बस यही रह जाता है ना, आगे भी तो बढ़ना चाहिए। मेरे आका ने एक दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, हुब्बो अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ले मुस्लिम, अरे मेरे अबू बकर की मोहब्बत तमाम मुसलमान पर वाजिब है और उसका शुक्र अदा करना भी वाजिब है। उसकी मोहब्बत वाजिब है, वाजिब। यहां तो फरमाया अगर मोहब्बत करे तो महबूब रखना, और यहां फरमा दिया अबू बकर वो मोमिन कैसा है जिसके ऊपर तेरी मोहब्बत नहीं आई, बल्कि मोमिन तो वही होगा जो दिल में तेरा प्यार भी रखेगा और तेरा शुक्रगुजार भी होगा। अच्छा, शुक्रगुजार किस बात का? इस बात का शुक्रगुजार, इस बात का शुक्रगुजार कि इमामुल अंबिया ने दीन की तबलीग की बुनियाद जिस जात पे रखी है उस जात का नाम अबू बकर है, उस जात का नाम अबू बकर है। नहीं मालूम तो आइए, आज कितने मुसलमान होंगे पूरी दुनिया में? अरबों, अरबों, 1.5 अरब, 2 अरब, उससे ज्यादा तो नहीं है ना। लेकिन जरा गिनती करके देखें, कोई गिन सकता है? मुमकिन तो नहीं है, लेकिन उल्टी गिनती हो सकती है। उल्टी गिनती, उल्टी जानते हैं ना, जैसे 10 है तो 10 की उल्टी, 10 के बाद 9 के बाद 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, समझ रहे? एक, ये बचा ना एक। मुसलमानों की अगर गिनती शुरू हो तो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जिस एक पे जाके गिनती खत्म होगी उस एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है। तमाम मुसलमान को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इसलिए कि वो पहली है। अगर वो ना होते तो फिर हमारा शुमार कहां से हो? अच्छा, एक ये भी रिवायत पढ़ी जाती है, एक ये रिवायत ये भी पढ़ी जाती है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, पढ़ी जाती है ना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुजूर ने सिर्फ सरकार इमाम हुसैन के बारे में ये नहीं फरमाया, सिर्फ उनके बारे में नहीं फरमाया, बल्कि उससे पहले सैयदना इमाम हसन के बारे में भी फरमाया, अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन। और सिर्फ सरकार सैयदना इमाम हसन ही के बारे में नहीं फरमाया, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी फरमाया, अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अच्छा, इतना ही नहीं, हजरत अली से पहले हजरत अबू बकर के बारे में फरमाया, अबू बकर मिन्नी व अना मिन अबी बकर, अबू बकर मुझसे है और मैं अबू बकर से। अब ये तो बात, ये तो सिर्फ रिवायत हो गई ना, रिवायत हो गई। अब एक दलील दे दूं, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला शुरू फरमाया। पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उससे पहले कोई नबी नहीं, बल्कि इंसान नहीं। जब इंसान नहीं तो नबी का कोई काम नहीं, समझ रहे हैं आप? पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने हर नबी को मुबश्शिर बना के भेजा। मुबश्शिर, अपने बाद वालों की बशारत देने वाला। हर नबी ने कहा मेरे बाद एक और आएगा, मेरे बाद एक आएगा, मेरे बाद फला आएंगे, मेरे बाद वो आएंगे, मेरे बाद ऐसे आएंगे, मेरे बाद वैसे आएंगे। हर नबी ने अपने बाद आने वाले की खबर कौम को दी। और एक जिम्मा और था कि हर आने वाला अपने से अगलों की तस्दीक करता था, अपने से अगलों की
हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम से पहले तो कोई नबी नहीं, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तस्दीक भी फरमाई और अपने बाद वाले की बशारत भी सुनाई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुबश्शिर भी हो गए और मुसद्दिक भी हो गए, तस्दीक करने वाले मुसद्दिक भी हो गए। फिर ये सिलसिला चलता रहे, कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए, हर नबी यही करते रहे, मुबश्शिर भी रहे, मुसद्दिक भी रहे, तस्दीक भी करते रहे, बशारत भी सुनाते रहे। ये सिलसिला आ गया खातमुन नबिय्यीन पर। रब ने फरमाया, महबूब मैंने नबूवत का दरवाजा बदन बंद कर दिया, तेरे सर पे ताजे खत्मे नबूवत सजा दिया है, अब तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ए महबूब सुन, हर नबी को मैंने मुबश्शिर भी बनाया है, मुसद्दिक भी बनाया है, तेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा। आज मैं कुदरत का कानून बदलता हूं कि जो काम तो नबियों के लिए नबी से लिया गया है, तेरे लिए तेरी उम्मत से लिया जाएगा। सबको तो मुसद्दिक दिया है और तुझे सिद्दीक़ अकबर दे रहा। सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने हुज़ूर खलीफ़े अव्वल, फैज़ाने सहाबाए किराम, मसलके आला हज़रत सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ चूंकि सबसे बड़े नबी हैं तो इनका जो मुसद्दिक होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। सिद्दीक़ अकबर हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, आपके एक साथी ने फरमाया, मैं शुमार नहीं कर सकता, मैं साथी समझ रहे हैं ना, जो हमेशा साथ रहा हो। फरमाते हैं मैंने जुमा मौला के पीछे पढ़ी है, खुतबा मौला का सुना है, वाज मौला का सुना है, मैं शुमार नहीं कर सकता कि कितनी मर्तबा मौला अली ने फरमाया कि अबू बकर को सिद्दीक लोगों ने नहीं बनाया है बल्कि परवरदिगार आलम ने बनाया। अज़ल में फैसला हो चुका था, अज़ल में ये फैसला हो चुका था। कैसे? हजरत जुबैर इब्ने मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अभी मैंने ईमान नहीं लाया था, अभी मैंने कलमा नहीं पढ़ा था और मैं बिजनेसमैन था, बिजनेस टूर पे जाया करता था, मैं पड़ोसी में रहता था, आका ने ऐलान फरमा दिया था, मगर मैंने कलमा नहीं पढ़ा था। मैं बिजनेस टूर पे जाता था, कहाँ? मुल्क शाम, यमन, मिस्र, माले तिजारत लेकर के कारोबार करने के लिए। तो जब वहां खबर पहुंची ना कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है, तो वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार। जब मैं पहुंचा तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और कहा, आ गए तुम? क्या बात है, हमेशा तो आता था, ये पहली मर्तबा तो नहीं आया। कहा, हाँ हमें तुम्हारा इस मर्तबा इंतजार था, इसलिए कि मुझे तुमसे एक तस्दीक करवानी थी। कहा, कैसी तस्दीक? कहा, चलो एक घर है हमारा, हमारे साथ चलो और सच सच बताना कि तुम्हारे शहर में किसी ने नबी होने का ये दावा किया है। कहा, हाँ बात तो सही है, मोहम्मद ने नबी होने का दावा किया है। कहा, फिर चलो उसी की तस्दीक करनी है। कहा, उस घर में क्या है? कहा, उस घर में जितने नबी आ चुके हैं और जो नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, उन सब की तस्वीर लगी है। ये कौन कह रहे हैं? अहले किताब, यहूदी। उन्हें तो इंतजार था ना, ईसाई, उन्हें इंतजार था कि आखिरी नबी आने वाले हैं। हजरत ईसा ने बशारत दी थी, हजरत मूसा ने बशारत दी थी, नबी को मानते थे, नबी की भी मानते थे, मगर जब बनी इसराइल में नबी आखिरुज़्ज़मा ना लाए तो फिर सारी नबी की बातों को ठुकरा दिया और बगावत पे मुंह से उतर गए। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये बात पल्ले बांध ले कि जो अपने सिर्फ खानदान की लड़ाई लड़ता है, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा फरमा दिया करता है, और जो हक की लड़ाई के लिए खड़ा होता है तो तन्हा होता है, तो लाखों दीवाने उसके नाम पे सर कटाने के लिए तैयार हो। फिर खानदान नहीं देखा जाता, हक देखा जाता है। तो चलो घर में देखो। हजरत जुबैर फरमाते, जब मैं गया एक कमरे में तो वाकई में बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी थी। कहा, गौर से देखो, इसमें वो चेहरा है जिसने नबी होने का ऐलान किया। मैंने एक एक चेहरे को बगौर देखा, उसमें मैंने मोहम्मद का चेहरा नहीं पाया। मैं दिल ही दिल में खुश हो गया, मैं दिल ही दिल में खुश हो गया कि इसमें तो चेहरा है नहीं,
वापस जाकर के मैं भी ऐलान कर दूंगा कि इसने झूठा दावा किया, इसलिए कि अहले किताब ने वो जो निशानी दी है उसमें तो चेहरा नहीं है। क्या मैं जा सकता हूं? बात हो गई। लोगों ने कहा नहीं, अभी तो एक कमरा मुकम्मल हुआ है, दूसरे कमरे में भी तस्वीरें हैं, चलो उसमें भी देखो। फिर मैं डरते डरते दूसरे कमरे में कदम रखा, फिर मैंने एक एक चेहरे को उसी तरीके से देखा, उसमें भी वो चेहरा नजर नहीं आया। मैंने दिल में फिर खुशी का एहसास किया कि हाँ, इसमें भी वो चेहरा नजर नहीं आया है। कहा अब तो बात हो गई। कहा नहीं, एक और आखिरी कमरा है, उसमें भी तुम्हें देखना होगा। जैसे ही मैंने उस तीसरे कमरे में कदम रखा, कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की, दीवार पे चेहरा मुस्तफा चमका रहा था। दीवार पर चेहरा मुस्तफा चमक रहा था, जगमगा रहा था, और मैंने देखते मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और फिर मैंने कहा, ओ शाम के यहूदियों, ओ शाम के ईसाइयों, सुनो, कसम रब्बे काबा की, ये वही सूरत है जिसने मक्के में नबी होने का ऐलान किया। ये वही सूरत है जिसने मक्के में नबी होने का ऐलान किया है। अच्छा, एक हैरत वाली बात हजरत जुबैर फरमाते हैं, 3 कमरे में तस्वीरें लगी हुई थी ना, तमाम नबियों की तस्वीरें लगी हुई थी, सारे नबी कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा एक तख्त पे तशरीफ फरमा थे, तख्त पे। और फिर मैंने देखा कि कोई है जिसका चेहरा हुजूर के चेहरे पर है और पुष्ट पीछे की तरफ है, और वो शख्स बैठा है कदमों में और आका उसके सर पे हाथ रखे हुए। मुझे हैरत हुई, सारे नबियों की तस्वीर देखी तन्हा। ऐ यहूदियों, ये बताओ कि अगर तुम्हारे आलिमों ने तुम्हें बताया है कि यही चेहरा है जो आखिरी नबी बनकर के आएगा, तो ये भी तो बताया होगा कि कदमों में बैठने वाला कौन है। जरा बताओ, ये कौन है जो नीचे कदमों में बैठा है और मुस्तफा उसके सर पे हाथ रखे हुए हैं। तो यहूदियों ने कहा, अरे तुझे नहीं मालूम, ये वो शख्स है जिसे अबू बकर कहा जाता है। नबी की जिंदगी में वो उसका दोस्त होगा और नबी की वफात के बाद उसका पहला खलीफा, उसका पहला खलीफा होगा। तो फैसला तो हो चुका था, कोई बना नहीं सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक बने हैं रब की मर्जी से। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कोई और ज़ात नहीं है जिसके बारे में अल्लाह ने ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया हो, बल्कि अल्लाह ने जिसे सिद्दीक कह के पुकारा है वो ज़ात हजरत अबू बकर सिद्दीक की। अच्छा, कलमा भी लाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिवाय अबू बकर के कोई ऐसा नहीं जिसके सामने मैंने इस्लाम पेश किया और उसने मुझसे दलील न मांगी, सिवाय अबू बकर के। अच्छा, हजरत अबू बकर हुजूर के बचपन के दोस्त भी है। हर कोई अपने बचपन का एक साथी रखता है ना, दोस्त रखता है ना। हजरत अबू बकर हुजूर के बचपन के दोस्त है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मेरे दोस्त अबू बकर के सामने जब मैंने ईमान पेश किया तो उन्होंने बिला सोचे बिला समझे सिर्फ कहा, मैंने ऐ अबू बकर मैं नबी बनकर के आया हूं। फरमाया, है या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाए, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं। समझ रहे, यही तो ईमान है। अल्लाह फरमाता है, वस्माऊ वातीऊ, सुनो और मान लो, सुनो और। यार दलीलें ढूंढना, ये फिर कैसी दीवानगी, ये फिर कैसी मोहब्बत, ये फिर कैसी बैयत है, ये कैसी चाहत है। मोहब्बत तो इसी को कहा जाता है। महबूब कहे आजा तो आजा, महबूब कहे छलांग लगा दे तो छलांग लगा दे, महबूब कहे तैरना आवे या ना आवे, दरिया में छलांग लगा दे, तेरा काम है छलांग लगाना और डूबने से बचाना मेरा काम, डूबने से बचाना। आज तो लोग पीरी मुरीदी को भूल ही गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक सीधे साधे मुसलमान को मुरीद बनाया। सीधे साधे, सीधे साधे समझ रहे हैं ना, जो कहिए मान ले, अपनी अकल नहीं इस्तेमाल न करे। हम जैसा पढ़ा लिखा तो पीर साहब कैसे हैं, करामत है कि नहीं है, हवा में प्रवास करते हैं कि नहीं है, आंख बंद करके हमारे मुस्तकबिल को बताते हैं कि नहीं बताते हैं, गाड़ी कब खरीदेंगे, बिल्डिंग कब तैयार होगी, ऐसा पीर चाहिए। तो भाई तुझे पीर नहीं चाहिए, कोई नजूमी चाहिए, है कि नहीं। पीर तो वो होता है कि हाथ दुनिया में थामे तो फिर जन्नत में पहुंचा के छोड़े,
हमें तो ऐसा पीर चाहिए ना जो मुस्तफा का दीवाना हो और हमें भी मुस्तफा की गलियों का मुसाफिर बना दे। हजरत बाबा फरीद उस सीधे साधे मुसलमान को मुरीद बना रहे, कहा मैं उस वक्त तुझे बैत करूंगा जब तू मेरी एक शर्त मान लेगा। जी हुजूर फरमाए मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। कहा वादा करो कि मेरे हाथ में हाथ दे दिया है, दोबारा दूसरे के हाथ में हाथ मत देना। समझ रहे हैं ना? मेरे हाथ में हाथ दे दिया है, अब कभी दोबारा किसी दूसरे के हाथ में हाथ मत देना। ठीक है हुजूर वादा करता हूं, कभी नहीं दूंगा। हो गई बात खत्म। एक रोज जा रहा था दरिया के किनारे, राह चलते चलते पांव फिसला, दरिया में गिर गया, डूबने लगा। अब जैसे डूबने लगा तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए बचाने के लिए। हाथ दे निकाल दूं, डुबकी खाते हुए कहता नहीं मेरे पीर ने मना किया, मेरे पीर ने मना। जरा गौर फरमा, अरे मैं तेरी जान बचाने आया हूं, तेरी जान बचाने। कहा पीर का हुक्म बच जाए भले जान बचे या ना बचे। कहा तुझे नहीं मालूम है खुदकुशी हराम है, मैं बचाने के लिए मौजूद हूं और फिर तू जानबूझ के डूबने के लिए तैयार है, ये तो खुदकुशी है, ये हराम है। उस सीधे साधे मुरीद ने कहा ये मसला आप ही को मालूम है, मेरे पीर को मालूम नहीं था। वो भी तो कह सकते थे कि जब जान बचाने की बात आए तो फिर किसी और के हाथ में दे देना। आप अगर बचाना चाहते हैं तो जाए पहले मेरे पीर से इजाजत लेकर के आए, अगर पीर कहेगा हाथ दे दो तो दे दूंगा। अभी ये कहा था, बाबा फरीद किनारे नमूदार हो गए, फरमाते बेटा हाथ बढ़ा, मैं आ गया हूं, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया। हाथ उठा के इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बहरुल इरफान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। समझ रहे सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर कुछ सोचे, बगैर किसी तवक्कुफ के कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। अब जब दाखिल हुए तो क्या किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान शरीफ, हाँ? कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए और उसके बाद क्या किया है? अल्लाह अकबर। काबे में जिसने सबसे पहले कुरान की तिलावत किया है वो अबू बकर। 40,000 हुजूर के कदमों पे जिसने सबसे पहले रखा है वो अबू बकर। अपने माल से हजरत बिलाल को खरीद के जिसने आजाद कराया है वो अबू बकर। अपने माल से हजरत मुगीरा इब्ने शोरा को खरीद करके आजाद फरमाया है वो अबू बकर। नबूवत चल के जिसके दरवाजे पे गई है वो अबू बकर। आका को जिसने अपने कंधे पे सवार किया है वो अबू बकर। गारे सौर में सांप का डसना मंजूर किया है मगर आका को नहीं जगाया है वो अबू बकर। और मदीना में आने के बाद सबसे पहले गुलाम की हैसियत से नबी पे जिसने चादर तानी है वो अबू बकर। और मदीने में जमीन खरीद करके मस्जिद के नाम के लिए जिसने दिया है वो अबू बकर। रियाजुल जन्नह का टुकड़ा अबू बकर का, और जहां गुंबदे खजरा है वो जमीन भी अबू बकर की, वो जमीन भी अबू बकर की। आज तो हम हिसाब करते हैं ना, आज तो हम हिसाब करते हैं। अभी रमजान शरीफ आ रहा है ना, हर मुफ्ती परेशान होगा मसला बता बता के। हुजूर ज़कात कितने की निकालनी है? 2.5%। अच्छा उसमें कर्जा भी है, 7.5 तोला सोना तो पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। क्या मामला है भाई? आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। ये बहानाबाजी कैसी है? जो निकालना है निकालो ना अल्लाह के डर से। 2.5% निकालने में हम इतना हिसाब किताब करते? 2.5%, 100 का कितना निकालना पड़ेगा? 25 रुपया, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, 100 का 1000 के 25, उसमें इतना हिसाब होता है? आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जंग तबूक का मौका है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्लाम को माल की जरूरत है। हजरत अबू बकर फरमाते मेरे हालात अच्छे नहीं, मेरे हालात मतलब कारोबार मंदी के दौर से गुजरता है ना, अभी तो सबका कारोबार मंदा होगा। तो जब मंदा होता है तो हमारी फितरत यह है कि सबसे पहले मस्जिद का चंदा बंद होता है। खुद कम है, आपको क्या देंगे, है कि नहीं? मदरसे का महीना बंद हो जाता है, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो वो रोक देते हैं। है मस्जिद का चंदा देने से हालात सुधर जाएंगे?
मस्जिद का चंदा बंद करने से हालात सुधर जाएंगे, मदरसा की मदद करना रोक देंगे तो हालात अच्छे हो जाएंगे। ये हमारी गंदी सोच है, गलत नजरिया है। हमें अपना नजरिया सुधारने की जरूरत है। हालात बदतर होते हैं तो सदका ही से तो अच्छे होते हैं। सदका तो तरद्दुल बला, जितनी बड़ी बला हो, जितनी बड़ी मुसीबत हो, सदका निकाल, फिर देख के अल्लाह तेरे बाल को भी महफूज रखेगा। हजरत अबू बकर फरमाते मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मगर मैं घर गया, एक कपड़ा बिछाया और घर का सारा सामान इकट्ठा किया, चूल्हा भी डाल दिया उसमें,